इस लेक्चर में हम वेब ट्रैफिक के बारे में जानेंगे। तो वेब ट्रैफिक क्या होता है कि इंटरनेट पे जो नॉर्मल ट्रैफिक होता है, जैसे सड़क का जो ट्रैफिक होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाहन कलेक्ट हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रैफिक बढ़ रहा है। इसी तरह से इसमें क्या होता है वेब ट्रैफिक में कि कोई वेब पेज है या कोई वेबसाइट है, उसका एक पार्टिकुलर पेज है, कितनी बार विजिट किया जा रहा है, नंबर ऑफ़ विजिटर कितने आ रहे हैं, उस पर कितनी रिक्वेस्ट हो रही हैं पेज को एक्सेस करने की, उसे हम कहते हैं वेब ट्रैफिक। तो यदि ज़्यादा से ज़्यादा पेज जो विजिटर्स आते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो वेब ट्रैफिक में क्या है जो काउंट नहीं किया जाता है, इसमें या तो बोट का ट्रैफिक हो गया कि उस पर बोट विजिट कर रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो उसे हम वेब ट्रैफिक नहीं कहेंगे। या ट्रैफिक वेब पेज पर आपके पे कुछ ऐड आ रहे हैं तो वो ऐड भी हमारे वेब ट्रैफिक में काउंट नहीं होंगे। तो वेब ट्रैफिक के लिए, इसको ट्रैफिक को बढ़ाने या घटाने के लिए कुछ जो टेक्निक यूज होती है, इसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ये अलग टॉपिक है। इसके बाद है फिर एनालिसिस ऑफ वेब ट्रैफिक। वेब ट्रैफिक का जो एनालिसिस किया जाता है उसके लिए गूगल एनालिटिक्स होते हैं, IBM एनालिटिक्स होते हैं, ये लोग परफॉर्म करते हैं। और जो एनालिटिक्स होते हैं इन्हें डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। इसके बाद फिर मेजरमेंट ऑफ ट्रैफिक की मेजरमेंट कैसे की जाती है कि नंबर ऑफ विजिटर्स एक महीने में, एक दिन में, एक घंटे में कितने विजिट हो रहे हैं, इसके बेस पे किया जाता है। या एवरेज पेज ड्यूरेशन हो गया, पॉपुलर पेज हो गया, इसके बेस पे भी इनकी जो ट्रैफिक की मैनेजमेंट की जाती है। ट्रैफिक की जो ओवरलोडिंग होती है, दो कारण होते हैं इसके, या तो सडन पॉपुलैरिटी हो गई किसी पेज की, या फिर उस पर DOS अटैक हो गया, तो उससे क्या हो जाता है ट्रैफिक हमारा ओवरलोड हो जाता है। सर्वर ओवरलोडिंग भी यही किया जाता है, लेकिन सर्वर क्या होता है, सर्वर के लिए बात हो रही है, लेकिन ट्रैफिक ओवरलोडिंग में बात हो रही है हमारी किसके लिए, एक पेज के लिए। इसके बाद देखते हैं हम जो वेब ट्रैफिक होता है उसकी ट्रैफिक की सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो जैसे DOS अटैक हो गया तो आपका जो वेब पेज है वो बिल्कुल भी विजिट नहीं होगा, क्योंकि उसे जो भी यूजर्स विजिट करेंगे उन्हें वो पेज लिंक अवेलेबल ही नहीं होगी। तो वेब ट्रैफिक के लिए कुछ सिक्योरिटी अप्रोचेज प्रोवाइड की जाती हैं। उसमें जैसे IP सिक्योरिटी होगा, SSL हो गया, SCT हो गया या TLS हो गया। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे IP सिक्योरिटी। तो IP सिक्योरिटी जो प्रोवाइड कराई जाती है ये नेटवर्क लेयर पर प्रोवाइड कराई जाती है, इसे IP सेक कहते हैं इसे, क्योंकि IP लेयर पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो IP सिक्योरिटी के लिए हमने अलग से लेक्चर बना गया, वो विजिट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है जो SSL होता है, इसे सिक्योर सॉकेट लेयर कहते हैं, जो एक तरह का एक सॉफ्टवेयर होता है जो ट्रांसफर लेयर पर इम्प्लीमेंट होता है। और इसको जो कुछ भी SSL मतलब कोई ब्राउज़र्स होते हैं इनमें इसे एम्बेडेड किया जाता है, जैसे कि नेटस्केप है या माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र्स होते हैं, इनमें विद मतलब क्या बाय डिफ़ॉल्ट एम्बेडेड रहता है। तो इस प्रोटोकॉल की वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे वेब ट्रैफिक हैं काफ़ी मतलब सिक्योर हो जाते हैं। और ये सारी TCP की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, और स्पेशली एंड टू एंड सर्विसेज। तो TCP हम जानते हैं कि ये कैसा प्रोटोकॉल होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। तो ये सारी की सारी सर्विसेज और मोर ज़्यादा सिक्योर होता है, इसलिए सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, कुछ अदर प्रोटोकॉल्स भी यूज करता है, जैसे HTTP को, या हैंडशेक प्रोटोकॉल्स हो गए, अलर्ट प्रोटोकॉल्स हो गए। तो इसका आर्किटेक्चर देखते हैं, उसके बेस पे पता चल जाएगा कि जो SSL है वो कैसी कैसी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। तो इसके आर्किटेक्चर में जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, बॉटम से देखते हैं, IP लेयर, IP प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे हमारी IP सिक्योरिटी रहती है। तो ओबियसली जो IP सिक्योरिटी से ऑलरेडी ये प्रोटेक्टेड है। उसके बाद फिर TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। तो TCP में आएंगे इसके हेडर्स हुआ, TCP की जो भी सर्विसेज रहेंगी वो इसमें अवेलेबल रहेंगी। नेक्स्ट रहता है SSL, रिकॉर्ड प्रोटोकॉल्स। ये कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराता है। SSL की जो फर्स्ट रो है उसमें जो फर्स्ट कॉलम है SSL हैंडशेक प्रोटोकॉल्स। तो हैंडशेक मींस TCP का जो 3-वे हैंडशेकिंग होता है उसमें क्या रहता है कि सर्वर्स और क्लाइंट्स एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करते हैं कि दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं वो जेन्युइन है। और इसकी जो साइज़ होती है 4 बाइट का होता है। फर्स्ट बाइट शो करता है इसका टाइप क्या है, किस टाइप का प्रोटोकॉल्स है, और जो सेकंड रिप्रेजेंट करता है कि उसकी प्रोटोकॉल्स की लेंथ कितनी है, मतलब कितने बाइट का। तो 3 बाइट होते हैं इसके लिए, और 0 बाइट हमारा कंटेंट के लिए होता है। यदि कंटेंट बढ़ता है तो फिर जो बाइट होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट इसमें जो प्रोटोकॉल्स यूज होता है SS आर्किटेक्चर में, SSL चेंज साइफर स्पेस प्रोटोकॉल्स। इस प्रोटोकॉल का काम होता है कि कोई सेशन मान लीजिए कोई भी ट्रैफिक है
वो ट्रैफिक ब्रेक हो गया, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ओवरलोडिंग हो गई, तो ये क्या करेगा, SSL चेंज साइफर स्पेस प्रोटोकॉल्स, ये जो भी करंट जो मतलब करंट स्टेट है वो रन कर रही होगी और जो अभी पुरानी स्टेट थी उसको कॉपी करते के करंट स्टेट में ले आता है, तो इससे जो भी सर्विसेज है वो अवेलेबल हो जाती है। ये केवल 1 बाइट का होता है और इसमें केवल एक ही मैसेज कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है SSL अलर्ट प्रोटोकॉल्स। अलर्ट प्रोटोकॉल्स क्या करता है कि जो भी कोई भी अदर स्टेट है, अदर एंड है या करंट सेशन है, तो जिस सेशन में सर्विसेज अवेलेबल है दूसरे सर्विसेज में सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, यदि करंट सेशन में सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो ये दूसरे एंड पे क्या कर देगा, उसको अलर्ट कर देगा कि यहाँ सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो दूसरे एंड से फिर जो SSL चेंज साइफर स्पेस प्रोटोकॉल होता है ये उस स्टेट को कॉपी कर देता है। इसके बाद फिर HTTP होता है। तो HTTP हम लोग जानते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। इसका काम होता है कि जो भी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट गई है क्लाइंट की सर्वर के लिए, तो सर्वर क्या करेगा, उस HTTP रिक्वेस्ट के लिए जो सर्विसेज रहेगी उसको सर्विसेज को रिस्पॉन्स के द्वारा प्रोवाइड कराएगा। तो जो रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराया जाता है वो HTTP के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये डेटा को कैरी करता है, इसलिए इसे वेहीकल भी कहते हैं। अब जो SSL होता है ये हम जान चुके हैं कि कम्युनिकेशन, सेशन फैसिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराता है।